डिवाइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस भी उसी तरह आओ पढ़ो एकदम उसी अंदाज में। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया। तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या हो जाती है? हाँ, क्या होती है? हैज और हैव। ई तो हो गई एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लिखेंगे ना, तो इस वाले टेंस की आगे वाली की सहायक क्रिया आ जाती है पीछे। तो इस टेंस के आगे की क्या होती है सहायक क्रिया? हैज बीन और हैव बीन। तो इसका भी वही हो जाएगा, तो बस लिख लो हैज, हैव और क्या इसमें जुड़ जाएगा? बीन। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? और वर्ब हम हमेशा बताएं कि वर्ब क्या होता है? हाँ, वर्ब हमेशा क्या होती है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही तीन देखो मेन है, यही एकदम जड़ है। पैसिव वॉइस का यही जड़ है। एक्टिव वॉइस देखेंगे तो हैज हैव से पता चलेगा कि वर्ब मतलब टेंस कौन है, और पैसिव वॉइस सहायक क्रिया लगा देंगे दास ना वर्ब का थर्ड फॉर्म तक एकदम अनहरों को याद हो गया होगा। इसका देखो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एकदम साधारण बातें चीजें होती हैं। किसी में मने किया जाता है तो नेगेटिव, और नहीं मने किया जाए तो साधारण। ठीक है ना? तो इसमें भी देखो, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं? फार्मूला ही पढ़ते हैं। देखो मैं बार बार एक ही चीज लिखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एक चीज ऐसे रटाया जा रहा है। समझ में आना? एक चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसे में आसानी पड़ती है बनाने के लिए ना। देखो इसमें तुम्हें रटाने वाली कोई बात है, इसको समझो अपने से, इसको पढ़ो। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो इधर ध्यान दो, इसको देख लो। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे जी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो हैज हैव, लेकिन निगेटिव होगा तो नॉट। इसके बाद क्या जुड़ेंगे? बीन। बीन को हम लोग नहीं भूलेंगे, क्या हो जाएगा? बीन। और उसके बाद वर्ब का अरे बेवकूफा, तो उसे तुम हिंदी में V3 बोलोगे कि अंग्रेजी में वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलोगे? अब प्लस सब्जेक्ट का। ठीक है, आप ध्यान दो, सुनो सुनो इधर। ई तो रहा उसका फार्मूला ना, लेकिन इसका उदाहरण पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट उदाहरण देखो, यू हैव बीटेन हिम। इसका क्या हो जाएगा? तुम उसे पीट चुके हो ना। ध्यान दो। हाँ, यू का मतलब तुम, हिम का मतलब उसे, बीटेन का मतलब क्या हो जाएगा? पीटना। हैव लग गया तो चुका चुकी है। अब समझ में आया? तुम उसे पीट चुके हो। ठीक है, आगे चलें। देखो तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसे इसमें पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं? तो इसको हम लोग क्या बना देंगे? यहाँ पर हिम है, हिम का हम यहाँ पर सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ही। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद यदि निगेटिव रहेगा तो नॉट, लेकिन निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद बस क्या जुड़ जाएगा? बीन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो बस हमें इसी को क्या कर देना है? लिख देना है। समझ में आया ना? इस बात कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो छोड़ देंगे। अब इस बात क्या यूज कर देंगे? बाई। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये भी क्या होता है? यू होता है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा देखो इधर देखो, यू हैव नॉट गिवेन मी अ बुक। देखो तुम मुझे एक किताब नहीं दिए ना। अब ध्यान देना, इसमें ध्यान दो। इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट है। इसमें कितना ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट। तब तक किसी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। तो मेरा मन करा मैं इस मी से बना रहा हूँ, तो मी का यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो मी का हो जाएगा सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, तो आई हमारा प्लूरल यहाँ पर मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव। ठीक है, निगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट। अब उसके बाद बीन। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है?
तो गिवेन का थर्ड फॉर्म, अरे गिव का मतलब भी तो ऑलरेडी है, तो इसके यहाँ पर हो जाएगा गिवेन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दिया था, तो एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे ना, अदर वर्ड्स मानकर इसके संबंध में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं मी से बनाया था, तो अ बुक बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बुक। ठीक है, अब इसके बाद तुरंत किसका यूज करेंगे, बाई। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई। अब यहाँ पर क्या, यू, तो यू का क्या होता है, यू होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, वही पीछे वाली बात है, तो तुम लोग अपने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखोगे, जिस तरह हम पढ़ते हैं उसी तरह, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन में क्या होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला यस और नो टाइप और दूसरा डब्ल्यू टाइप। तो यस और नो टाइप का मतलब कि इसमें वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, तो हम पैसिव वॉइस में वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। और डब्ल्यू टाइप का मतलब इसमें वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग पैसिव वॉइस के भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखकर स्टार्ट कर देंगे, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उदाहरण लेकर अपने से तुम लोग बना लेना।